हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ PMM में। आज हम देखने वाले हैं SSC GD एग्ज़ाम जो 11/2/2019 को आपका हुआ था। इसमें जो GK GS के क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, उनको हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट हम देख चुके हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें हम कवर करने वाले हैं जो आपके पूछे गए थे 11/2/2019 को GK GS के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। इस सीरीज़ के साथ आप ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि आने वाले SSC GD एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी और इससे आपको पता चलेगा कि जो SSC एग्ज़ाम है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस जगह से आपके पूछे जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें 26 पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आप टिक करते रहें आंसरों को। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस की तरह भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों 26 का, बिल्कुल ए के साथ बच्चों। ठीक है, रुद्रमन का जूनागढ़ शिलालेख जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन, ये कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है जीके में। सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए किस क्षेत्र से संबंधित है ये 27 का, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका पूछा गया था। चलिए, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए, तो देखिए अगला है, निम्न में कौन सी रबी की एक फसल है? ये आपका पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर बच्चों किसके साथ जाएगा 28 का, बिल्कुल सी के साथ कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है रबी की फसल है कपास। ठीक है, याद रखेंगे 28 का सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों सॉरी, निम्न में कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विघटित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो देखिए इसमें क्या है, मनुष्य, अजनडिरिचटा, राइजोपस या मैगीफेरा। तो देखिए थोड़ा अटपटे नाम है 29। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल सी के साथ राइजोपस। ठीक है, राइजोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चों, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था? तो चोरी चोरा कांड से संबंधित ये पूछा गया। तो देखिए 30 का राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल डी के साथ संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से भारत में निम्न में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो कौन सी जो फसल है जो दक्षिणी राज्यों में ज़्यादातर की जाती है? कॉफ़ी, कपास, चाय या बांस? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिल्कुल ए ऑप्शन कॉफ़ी की। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत के संविधान निम्न में से भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा? बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए 32 का राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल ए के साथ, अनुच्छेद 129 जो है ये परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 129। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? बताइए कहाँ पे स्थित है इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, किस राज्य में स्थित है? 33, बिल्कुल देखिए छत्तीसगढ़ में यह स्थित है बच्चों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। 33 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केंद्र बजट 2020-21 के अनुसार डैश तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कैसे करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए 34 का राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल डी के साथ 2024 से 25। ठीक है, डी ऑप्शन, ये आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये किस देश के हैं आपसे पूछा है? तो देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ये करंट से क्वेश्चन था। तो देखिए ए ऑप्शन नॉर्वे के हैं ये। ठीक है,
नॉर्वे के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन इसका करंट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देमाबांध नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल है? ये आपका इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उड़ीसा? तो देखिए 36 का राइट आंसर जाएगा ए के साथ। ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? दो प्रकोष्ठ वाला जो हृदय है किसका होता है इनमें से? तो देखिए 37 का राइट आंसर जाएगा इसका लियोडेंस। देखिए इसका लियोडेंस जो है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। उच्चारण में थोड़ा कुछ बदलाव हो तो क्षमा करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से है? तो देखिए थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र या तेलंगाना? इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल बी के साथ, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया था आपका, भारत राष्ट्र लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक संकलन घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न में से किसे समायोजित किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों सी के साथ, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, देखेंगे, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व डैश भी थे, तो क्या थे? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके जो निधन से संबंधित हैं तो आपको ये भी देख के जाने हैं, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर बिल्कुल सी, क्रिकेट से ही संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से भी ये संबंधित है, ठीक है, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया था बच्चों, देखिए ये भी आपका करंट से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, ये भी निधन से संबंधित है। डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो किस की कृति के लिए जाने जाते हैं, किस भाषा में लिखते थे? तो देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी, बंगाली, ठीक है, बंगाली इसका राइट आंसर है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है, बताएंगे? तो 42, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो देखिए बिल्कुल बी ऑप्शन रेहड़ी वाला, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन आपसे पूछा है, तो 43 का राइट आंसर जाएगा बच्चों बिल्कुल सी के साथ, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की आनुवंशिकी रूप संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? केरला, करेला, बैंगन, कपास या लौकी? 44 बिल्कुल कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो किस में ये वर्णित है? 45 बिल्कुल अनुच्छेद 40 में ये वर्णित है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का निम्न में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर में नहीं है? तो कौन सा तट है जो अरब सागर में नहीं है इनमें से? तो 46 का राइट आंसर बी ऑप्शन राधा नगर बीच, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यीस्ट में अवयवी श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा उत्पाद बनते हैं? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा 47 का सी के साथ, ठीक है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये आपके उत्पाद बनते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार लेता है उसे निम्न में से क्या कहा जा सकता है? तो क्या कहेंगे उसे? 48 बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर, ठीक है, सभी को पता होगा, पढ़ा भी होगा आपने ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका
कोशिकाओं का निम्न में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है, बताएंगे। 49 बिल्कुल, देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। ध्रुमास्यम, डेंट्राइट, ठीक है, डेंट्राइट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। निम्न में कौन सा भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, बताइए। भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति आपसे पूछे तो 50 का राइट आंसर जाएगा बच्चों, बिल्कुल बी के साथ, जाकिर हुसैन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे एसएससी जीडी एग्जाम, सॉरी बच्चों, एसएससी जीडी एग्जाम 11/2/2019 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये जीके जीएस के क्वेश्चन थे बच्चों जो पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। आप सीरीज़ के साथ बने रहिए, इस सीरीज़ का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।